रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की समिट में शिरकत की। लेकिन उनके इस दौरे ने मोदी सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि बैठक के बाद जो संयुक्त बयान जारी किया गया उसमें भारत के मुद्दों का जिक्र भी नहीं है, जबकि पाकिस्तान की घटना को तवज्जो दी गई है। ऐसे में इस बैठक ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। चीन के बीजिंग में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की समिट इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। पहला तो इसलिए क्योंकि भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद पहली बार दोनों देशों के रक्षा मंत्री एक मंच पर थे, राजनाथ सिंह और ख्वाजा आसिफ। लेकिन दोनों के बीच ना तो कोई बैठक हुई ना ही बात हुई। लेकिन जिस तरह से इस बैठक में भारत के मुद्दों को नजरअंदाज किया गया, उसके बाद इसे लेकर चर्चा और गर्मा गई। एससीओ के मंच पर राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवादियों के खिलाफ भारत के रुख पर बात की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बैठक के बाद जारी होने वाले संयुक्त बयान में आतंकवाद का जिक्र करने के साथ पहलगांव की घटना को जोड़ने का दबाव भारत की तरफ से बनाया गया। लेकिन पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर पहलगांव की आतंकी घटना का जिक्र संयुक्त बयान में नहीं होने दिया। इसे मोदी सरकार की विदेश नीति पर सबसे बड़ा सवाल माना जा रहा है। एक तरफ भारत की मांग को खारिज कर दिया गया, वहीं पाकिस्तान की मांग पर बलूचिस्तान में हुई घटनाओं को बयान में जगह दी गई, जबकि इस घटना के लिए पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाता रहा है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि एससीओ के मंच पर क्या भारत की आवाज नहीं सुनी गई? मोदी सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो गई? क्या भारत पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है? विपक्ष लगातार मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाता रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान के साथ चली जंग और उसके बाद दूसरे मंचों जिसमें एससीओ और ओआईसी शामिल है, वहां पाकिस्तान को तवज्जो मिली, उसने भारत के लिए चिंता जरूर पैदा कर दी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।